कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। ये एक ऐसा आयोजन है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, जहां श्रद्धा और आध्यात्म का जश्न मनाया जाता है। यहाँ लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को खोजने की कोशिश करता है। लाखों श्रद्धालु भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में एक बार ही मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य आयोजन की शुरुआत कैसे हुई? यह एक सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है। इस आयोजन की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसका जवाब, जैसे कि बहुत सी भारतीय चीजों का होता है, मिथोलॉजी में छुपा है। यह कहानी हमें उन प्राचीन समयों में ले जाती है जब देवता और दानव सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये कहानी उस समय की है जब देवता और दानव सत्ता के लिए भयंकर युद्ध में फंसे हुए थे। यह युद्ध सदियों तक चला और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। सदियों की लड़ाई के बाद इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को एहसास हुआ कि वे हार रहे हैं। देवताओं ने अपनी शक्ति और संसाधनों को खो दिया था और वे निराश हो गए थे। वे विष्णु के पास मदद के लिए गए, जिन्होंने एक अनोखा सुझाव दिया, अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना। यह एक ऐसा उपाय था जो देवताओं और दानवों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ा। विशाल समुद्र मंथन के लिए उन्हें अपने दुश्मनों दानवों की मदद की जरूरत थी। यह एक अद्वितीय घटना थी जहां देवता और दानव एक साथ आए, एक ही उद्देश्य के लिए। इसके लिए मंदरा पर्वत का इस्तेमाल किया गया, जो इस महान कार्य के लिए सबसे उपयुक्त था, और वासुकी, नाग को रस्सी की तरह। यह नाग अपनी विशालता और शक्ति के कारण इस कार्य के लिए चुना गया था। हजारों सालों तक उन्होंने समुद्र मंथन किया, जिससे जहर और अमृत दोनों निकले। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी जिसमें धैर्य और शक्ति की आवश्यकता थी। अंत में धन्वंतरी देवताओं के वैद्य कुंभ लेकर बाहर आए, जिसमें अमृत था। यह अमृत अमृता का प्रतीक था। लालच में आकर दानवों ने कुंभ छीन लिया और भाग गए। यह भागा दौड़ी देवताओं और दानवों के बीच एक महान संघर्ष की शुरुआत थी। स्वर्ग में 12 दिव्य दिन रात तक, जो 12 मानव वर्षों के बराबर है, एक भागा दौड़ी शुरू हो गई। यह देवताओं और असुरों के बीच थी, जो अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस भागा दौड़ी के दौरान कुंभ से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। ये बूंदें अमृता का प्रतीक थीं और इनका गिरना एक दिव्य घटना मानी जाती है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान पवित्र हो गए और इनका धार्मिक महत्व बढ़ गया। ये जगहें पवित्र हो गईं और यहीं पर 12 साल के चक्र में कुंभ मेला मनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और महाकुंभ, सबसे बड़ा कुंभ, हर 140 साल में प्रयागराज में होता है। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल होते हैं, जो इसे एक अद्वितीय और भव्य आयोजन बनाता है। आज कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक पवित्र स्थान है। लाखों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं, मानते हैं कि ये उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा और उन्हें मोक्ष प्रदान करेगा। हवा में धूप, मंत्रों और भक्तों की खुशी की आवाजें गूंजती हैं। कुंभ मेला आस्था की अद्भुत शक्ति और अदृश्य बल का प्रमाण है। यह हमें अच्छाई और बुराई के बीच भागा दौड़ी, अमृत की खोज और सत्य की लड़ाई के महत्व की याद दिलाता है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव है, धर्म की ओर एक यात्रा है।